नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको इजराइल के हमले के बदले में जो ईरान ने इजराइल पर हमला किया है उसमें 200 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं। तमाम लोग मारे भी गए हैं। उसने अपने खुद के भी 78 लोगों के मरने का कबूलनामा किया है और सीधे तौर पर वो अभी चुप है, लेकिन सीधा हमला कर रहा है इजराइल पर। और मैं समझता हूँ कि ये युद्ध जो है बहुत दूर तक जाएगा। एक ये सूचना चल रही थी कल से लेकर अब तक कि जो इजराइल ने हमले किए हैं उसमें जो इनका ईरान का जो ठिकाना है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि यूरेनियम की जो ठिकाने हैं जहाँ पे फ्यूजिंग होती है वो वहाँ से लीकेज तो नहीं हो गया है। यदि लीकेज हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट भयानक दौर से गुजरेगा, उससे कोई बचा नहीं सकता। यहाँ तक कि इसमें इजराइल भी खतरे में आ जाएगा और आसपास के और तमाम देश भी इससे अछूते नहीं बचेंगे। तो खैर, अब हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। चलिए, इसमें हमने अंसार सफ़ा की एक क्लिपिंग भी ली है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और फॉक्स न्यूज़, CNN और स्काई न्यूज़ जो इंटरनेशनल चैनल हैं उनकी रिपोर्टिंग भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, देखिए वीडियो और फिर उसके बाद इस हमले के क्या मायने हैं वो मैं आपको बहुत तफसील से समझाने वाला हूं। देखिए वीडियो। Stay with us. Pick up the gear. Let's go. All right, so there you can see, this has happened again. We've seen this before, but this is a barrage of missiles, the likes of which we maybe did not see the last time. And the other unknown, Sandra, is as Iron Dome, the Davis Sling, and the Arrow system, and the Terminal High Altitude Air Defense systems are all going off at the same time, it seems here. The last time this happened, there was a coordinated defense between Israel, the United States, and other countries, including Jordan, to intercept these with aircraft as well. Showing missiles स्काई न्यूज़ की तरफ से coming in. अमेरिका द्वारा इजराइल को दिया गया आयरन डोम को भी ईरान की मिसाइलों ने तबाह कर दिया, तोड़ दिया है पूरी तरह से। आयरन डोम भी नहीं रोक सका ईरानी मिसाइलों को। Seeing the impact of those missiles striking buildings there this evening. स्काई न्यूज़ की ये खबर। That among the targets were Israeli airfields, but also, and this is crucial, the headquarters of Mossad, the International Intelligence Service of Israel, which is CNN न्यूज़ कहता है कि Tel Aviv. It's हमास the ने northern part of Tel Aviv, but it's in the इजराइल city. कहता है It's हमास in ने a densely populated area, and of course the concern रिहायशी is if इलाके you're वहाँ पर firing, अपने दफ्तर even बनाए though हुए हैं, लेकिन Iran यहाँ might भी तो consider that a इजराइल ने military अपने target, दफ्तर it is in a densely रिहायशी populated इलाकों में ही city, बनाए हुए हैं। with civilians क्लियर around it, and that's बात just की है one उन्होंने। more layer of escalation.
जबरदस्त था। ईरान ने 13 जून 2025 की रात को तेल अवीव समेत कई इस्राएली शहरों पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। तेल अवीव में कई मिसाइल गिर गईं, जिससे एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई और कई अपार्टमेंट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और मलबा बिखर गया। इस्राएली इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक तेल अवीव में कम से कम 21 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। कुल मिलाकर पूरे इस्राएल में 1 मौत, 63 लोग घायल हुए हैं। टारगेट्स में तेल अवीव के रिहायशी इलाके, कुछ मिलिट्री साइट्स और एयर बेसेस शामिल थे। हालांकि इस्राएल ने कई मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने टारगेट पर लग गईं और नुकसान हुआ। कुल मिलाकर हमला बहुत बड़ा था, काफी मिसाइलें दागी गईं और तेल अवीव में आम लोगों और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, अब मैं आपको Mike Page, and we continue to bring you breaking news coverage right now. Crisis in the Middle East. We are learning right now from the IDF. They say their defense systems right now are intercepting threats, and we are seeing that actually right now in the sky over Israel right now, and they are intercepting these threats, and we are continuing to follow the latest for you here on Live Now from Fox. But a very active and fluid situation that is happening. IDF has identified missiles launched towards Israel, and those detected missiles are continuing to be tracked and intercepted right now in the sky. But this comes as a very, very high tense really moments that are going to be playing out all weekend right now in the Middle East, as Iran said yesterday that they would be responding to the threats that they felt like that were given by Israel. And again, some more updates are coming in, and we are waiting to get you those updates here in real time. We are learning that a new message has been put out. Let me just read that for you here in moments, and we'll be able to get you those details. तमाम सोर्सेस के ज़रिए हमने आपको ये दिखाया कि ईरान ने ज़बरदस्त हमला किया है और उसके जो आयरन डोम था, जो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है, उसको भी ईरानी जो मिसाइलें हैं उन्होंने तोड़ दिया है। और तेल अवीव सहित कई शहरों पर भारी बमबारी हुई है और उसमें तमाम नुकसान हुआ है। एक व्यक्ति की मौत की खबर भी दी है फॉक्स न्यूज़ ने, और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं, ऐसा बताया गया है। with missile barrage. CNN क्या कहता है, उसके एक एक शब्द पर गौर किया जाए दोस्तों। को इसराइल के कई इलाकों पर जवाबी हमला किया, क्योंकि इसराइल ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक किया था। ईरान ने शुक्रवार शाम को कहा उसने इसराइल पर सैकड़ों तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और इसे अपने कुचल देने वाले जवाब की शुरुआत बताया। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने कहा, अभी कुछ देर पहले हमने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल कब्जे वाले इलाकों की तरफ दागी और ये ज़ायनी शासन के जघन्य हमले का निर्णायक जवाब है। ईरान का दावा है कि उसने इस्राएली मिलिट्री इंडस्ट्रियल सेंटर्स को टारगेट किया, जहां मिसाइल और बाकी हथियार बनते हैं। ईरान ने कहा कि फील्ड रिपोर्ट्स, सैटेलाइट इमेज और इंटरसेप्टेड इंटेलिजेंस से पता चलता है कि दर्जनों मिसाइलें स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर लगी हैं। इस भारी हमले के बाद इजराइल की सेना ने कहा कि ईरान ने 100 से कम मिसाइलें दागी थी और उनमें सिर्फ कुछ ही टारगेट पर लगी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन ने कहा कुछ नुकसान इंटरसेप्शन के दौरान गिरे मलबे पर जो है हुआ है और हमला है। इस बारे में अल जजीरा का क्या कहना है दोस्तों, इस पर गौर किया जाए। इसराइल पर लंबी दूरी की मिसाइल दागी हैं, जिनमें कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं। यह हमला ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और सैन्य नेताओं पर इसराइली हमले के जवाब में किया गया है। ईरान का कहना है कि इसराइल के हमलों में उनके 78 लोग मारे गए हैं, जिनमें कुछ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर भी शामिल हैं और 320 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसराइली सेना अब भी ईरानी न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स के अलावा बड़े शहरों पर हमले कर रही है। दुनिया की अब भी देर नहीं हुई है। अगर तेहरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ समझौता कर ले तो बमबारी रोकी जा सकती है। ये बात अलग है दोस्तों, ट्रंप ने ये बयान कल ही जारी किया था, जिसमें उन्होंने ईरान को धमकाया था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो ताजा हमला हुआ है, इसकी शुरुआत किसने की? ईरान ने नहीं। ईरान पर हमलों के बाद ईरान को खुलकर चेतावनी दी है और बोला है कि डील कर लो
वरना बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर ईरान न्यूक्लियर डील नहीं करता तो अगला हमला और भी ज्यादा खतरनाक होगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान को कई मौके दिए गए और अब वो अगर डील नहीं करता तो जो अगला हमला होगा वो पहले से भी ज्यादा विनाशकारी होगा। उन्होंने ईरान के लीडर्स को भी टारगेट करते हुए बोला कि जो लोग डील के खिलाफ थे वो अब मर चुके हैं और ईरान को बस अब डील कर लो वरना कुछ नहीं बचेगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं था और ईरान को चेतावनी दी कि वो अमेरिकी इंटरेस्ट या पर्सनल को यानी लोगों को टारगेट ना करे। कुल मिलाकर ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी और डील के लिए प्रेशर भी बनाया। आपने देखा ट्रंप का बयान और अंसार शर्मा के चैनल से हमने ये स्क्रिप्ट ली थी और मैं समझता हूँ कि ईरान शायद अब झुकने वाला नहीं है। अमेरिका की जो ठिकाने हैं उन पर भी वो शायद कुछ हमले कर सकता है और बाकी तो सब आगे देखा जाएगा क्या होना है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही और हमारी रिपोर्टिंग यदि आपको भाती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा भी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आप भी चल रहा हूँ।